कोमलता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, जरा इस वचन के माध्यम से देखिएगा आप लोग। नीति वचन अध्याय 15 उसका 4 पद कहता है, यूं कहता है कि जो कोमलता होती है वो जीवन का वृक्ष होती है, परंतु हठीली जीभ से आत्मा घायल हो जाती है। इसी जुबान से आप किसी को कड़वा बोल सकते हैं और इसी जुबान से आप किसी को मीठा बोल सकते हैं। जुबान से सारा खेल होता है। पता नहीं क्या बात किसी को अच्छी लग जाए और पता नहीं क्या बात किसी को बुरी लग जाए। तो अपने जीभ को बड़ी संभाल के रखना चाहिए। अपने शरीर, अपने मन, हर चीज में आपकी कोमलता झलकनी चाहिए। तो आइए इसी पर मैंने कुछ एक कविता लिखी है, जिस कविता का नाम है कोमल। और इस कोमल शब्द के कई मायने में अर्थ भी लिए गए हैं। जैसे आप लोग कविता पढ़ते हैं तो एक शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं, है ना भैया? एक शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से कुछ प्रयास किया है, प्रभु का अनुग्रह हुआ तो ऐसे दिमाग में आया, प्रभु ने आत्मा में डाला और थोड़ा बहुत बनाने का हमने प्रयास किया है। क्योंकि फिलिपियों अध्याय 4 उसका 5 पद कहता है कि उदारता यानी कि कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी चाहिए और प्रभु तुम्हारे निकट है। तो आइए इसी पर गीत है, आप लोग ध्यान दें और हर एक एक वर्ड पर आप लोग गौर कीजिएगा, एक एक वर्ड पर गौर कीजिएगा, सुनेगा। कविता छोटी सी है, आप लोग सुनिए। तन को मल मल करके तूने बना दिया इसको कोमल, पर दिया बुझ गया आंखों का सो नहीं देखते मन कोमल। दिया बुझ गया आंखों का सो नहीं देखते मन कोमल। भैया है कि तन को मल मल करके तूने बना दिया इसको कोमल, है ना? आदमी अपने शरीर को बड़ी ही अच्छे अच्छे साबुनों से धोता है, बड़े बड़े इत्र लगाता है, शरीर उसका कहीं पड़ जाए महकता है, इत्रों से अपने शरीर को शोभायमान कर देता है। लेकिन जिस प्रकार आपने तन को धोया है, तन को मला है, मला तन को मल मल करके तूने बना दिया इसको कोमल। लेकिन कह रहा है पर दिया बुझ गया आंखों का। कौन सी आंख? ये जो आत्मा की आंख है। इस आंख की बात नहीं हो रही मेरे भाइयों, आत्मा की आंख की बात हो रही है। पर दिया बुझ गया आंखों का सो नहीं देखते मन को मल। मल माने होती है गंदगी, और जो मन की गंदगी है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। आपकी आत्मा की जो आंखें वो बंद हो चुकी हैं, इसीलिए आप मन की गंदगी को नहीं देख पा रहे। यानी तन तो आपने धो लिया लेकिन आप मन नहीं धो पा रहे हैं। सीधे कहने का तात्पर्य इस लाइन का ये है। ईर्षा भाव खत्म नहीं कर, ईर्षा भाव खत्म नहीं होता है ना भैया? तो तन को आपने खूब मल मल के धो लिया लेकिन आप मन को नहीं धो पा रहे क्योंकि आपकी आत्मा की आंखें बंद है। और अगले लाइन में सुनिएगा, अरे इसको मल फिर उसको मल। देखिए, इसको मल फिर उसको मल तब हो सबको मल ही कोमल। अरे इसको मल फिर उसको मल, इसको मल फिर उसको मल तब हो सबको मल ही कोमल। तन मन रखियो ना तुम तनि कोमल, रखियो खुद सदैव कोमल कोमल कोमल
शब्दों का बड़ा ही समझता पूर्वक से इसको जो है जोड़ा गया है। अरे इस कोमल, अब देखिए एक कोमल आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें अर्थ चेंज हो गया यहाँ। क्या बात है? अरे इस कोमल फिर उस कोमल, अब इसका उसका भैया यहाँ पर क्या लिया गया है? देखिए इस कोमल यानी कि शरीर कोमल, उस कोमल यानी शरीर के अंदर जो यानी मन है उसको भी मल। अब यहाँ पर मल का अर्थ देखिए दूसरा है, यहाँ पर मल का अर्थ है धोना, उसको मलो यानी कि घिट्टो, साफ करो यानी कि अपने शरीर को साफ करो, फिर अपने मन को भी साफ करो। अरे इसको मल फिर उसको मल, तब हो सब कोमल ही कोमल। तब तुम्हारा तन और मन दोनों ही कोमल हो जाएंगे। कोमल हो जाएंगे। क्या बात है ना? पहले शरीर को मलिए, फिर मन को मलिए, और जब शरीर और मन दोनों ही मल जाएंगे यानी कि धो जाएंगे, अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे, तब आपका शरीर और मन दोनों ही कोमल हो जाएगा। और जब दोनों ही कोमल हो जाएंगे तब तो फिर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? यार इसको मल फिर उसको मल, तब हो सब कोमल ही कोमल। और तन मन रखियो ना तनि कोमल। अब देखिए तनि कोमल, ये आप लोग गौर कीजिएगा। तन मन रखियो ना, यानी तन और मन में तन को भी मल गंदगी मत रखिए जाए। यहाँ पर मल देखिए दूसरा अर्थ लिया गया है मल का। तन मन रखियो ना तनि कोमल, रखियो खुद को सदैव कोमल। और आखिरी पंक्ति में जरा सुनिए, छोटी कविता है, आखिरी पंक्ति क्या है? कोमल कोमल तन मन रखियो ना तन कोमल, रखियो सदैव खुद कोमल, रखियो खुद को सदैव कोमल, रखियो खुद को सदैव कोमल, रखियो खुद को सदैव कोमल। और अरे कहे रितेश समझ जाओ ना 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 ना, अरे कहे रितेश समझ जाओ, वरना फिर क्या हाथों को मल, वरना फिर क्या हाथों को मल, वरना फिर क्या हाथों को समझ जाओ, वरना फिर क्या हाथों को मल। अब यहाँ पर मल का अर्थ दूसरा भैया लिया गया है। कहे रितेश समझ जाओ, प्रभु कहता है कि हे मेरे बच्चों सुधर जाओ, वरना फिर क्या हाथों को मल, यानी वरना फिर हाथों को मलते रह जाओगे, आपका पछताना होगा, उसके पछताने के अलावा आपके पास कोई कार्य कुछ नहीं होगा। इसलिए जो साधु होता है, संत होता है, उसका हृदय बहुत ही कोमल होता है। कठोर अगर बनोगे, क्योंकि कठोरता प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाई। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय एक मक्खन के समान होता है, मक्खन के समान, वही संत होता है, उसे ही संत कहते हैं। और वो संत अगर क्रोध है, लालच है, आलस्य उसके अंदर है, तो संत नहीं है। दिखावे का संत हो सकता है, लेकिन अंदरूनी संत नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह ने तो इतना तक मुझे सिखाया, हम लोगों को सिखाया है कि जो कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी फिर दो। इतनी कोमलता सिखाई है। तो जब तक आपके अंदर कोमलता नहीं आएगी तो आपका प्रभु में रहना व्यर्थ है। वरना फिर क्या हाथों को मल, वरना फिर क्या हाथों को मल, वरना फिर क्या हाथों को मल, वरना फिर क्या हाथों को बोलो यीशु मसीह की जय, 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 जय जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, हाँ बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो हाँ बोलो 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 छोटी सी कविता आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइएगा। वो हर व्यक्ति को आशीष दे, अपनी करुणा से भरपूर करे और हर एक जन के पास आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूबसूरत रहिए, प्रभु की महिमा बने रहिए। तब तक के लिए जय मसीह।